Okay, so let us start. आइए शुरू करें। We'll touch on some key insights तो हम जो कुछ मुख्य अंतर्दृष्टि को देखेंगे, and then we'll just take time for questions. उसके बाद सवाल के लिए समय देंगे। Okay, so we talked about anointing. हम अभिषेक के बारे में बात किए, Now let's talk about results. उसके फल के बारे में भी देखें। When it comes to fruit in the ministry, जब सेवकाई में फल की बात आती है, in John chapter 15, Jesus says, he talks about fruitfulness. यूहन्ना 15 अध्याय में यीशु मसीह फलदायक रहने के बारे में बात करते हैं। But before the fruitfulness, there comes pruning. लेकिन फलवंत होने से पहले वहां छाटे जाने की बात आती है। Any tree that is very, very healthy and very fruitful has undergone pruning. तो कोई भी ऐसा वृक्ष जो है बहुत ही अच्छा फलदायक है और बहुत ही स्वस्थ है, वो जो है वो छाटे जाने के उस प्रक्रिया से आया होगा। Otherwise, it will be very wild tree. या तो वो एकदम जंगली ऐसा पेड़ होगा। So, when we want to be fruitful in God's kingdom, जब हम परमेश्वर के राज्य में फलवंत होना चाहते हैं, God will take us through some pruning or cleaning. तो परमेश्वर जो है हमें जो ऐसे छटाई के उस स्थान से लेकर जाएंगे। He will cut some parts. वो कुछ भागों को काटेंगे। So, few things it will be, painful. तो कुछ चीजें जो है दर्दनाक होगा, Some will be very painful. और कुछ जो है बहुत ही दर्द से भरा होगा। It's almost like surgery. वो जैसे कि एक ऑपरेशन करने समान है। Why is God doing that? क्यों परमेश्वर ऐसा करते हैं? He's sanctifying us. वो हमें पवित्र कर रहे हैं, He's cleansing us. हमें शुद्ध कर रहे हैं। He's making us fit for the ministry. वो जो सेवकाई को हमें सही तरह से हम उसमें रह सके ऐसा बना रहे So हैं। when God prepares us as a clean vessel, then we can be fruitful. जब परमेश्वर हमें एक शुद्ध पात्र के समान बनाते हैं, तब जो है हम फलवंत हो सकते हैं। God wants us to be fruitful. परमेश्वर चाहते हैं कि हम फलवंत रहें, Ministry should be fruitful. सेवकाई फलवंत रहें। So we must work in a way that it produces fruit. हमें इस प्रकार से कार्य करना है कि वो जो है फलवंत हो। You remember the parable of the talents? आपको तोड़ों के जो दृष्टांत है वो याद है? The master was looking for multiplication. तो जो मालिक जो है बढ़ोतरी को देख रहा है। If God has given us a ministry, master is looking for multiplication. यदि परमेश्वर ने हमें सेवकाई दी तो स्वामी जो है बढ़ोतरी को देख रहे हैं। So multiplication is good, it's not bad. जो बहुगुणित होना जो है अच्छा है, वो गलत नहीं है, But बुरा नहीं है। we need to chase multiplication in an honest and a sincere way. लेकिन हमें जो है बहुगुणित को जो है सच्चाई के साथ उसको खोजने की जरूरत है। In some cases we see immediate results. कुछ मामलों में जो है हम तुरंत ही नतीजों को देखेंगे। In some ministry efforts, it takes long time. कुछ सेवकाई के प्रयास में जो है बहुत समय लगता है। In Psalm chapter 1, it says that the tree bears fruit in its season. भजन संहिता पहला भजन संहिता में बताता है कि वो वृक्ष जो है अपनी ऋतु में फल लाता है। So that means, for some things there is a season. Only in that season we will see the fruit. तो इसका मतलब जो है कुछ चीजों के लिए जो है एक ऋतु होता है, केवल उस ऋतु में ही आप फल देख सकते हैं। So if we start any ministry, give it sufficient time. तो इसलिए जब आप सेवकाई शुरू करते हैं तो उसके लिए पर्याप्त समय दें, Till the season of fruitfulness can be observed. ताकि जो है तब तक जो है वो फल देने वाले उस ऋतु को देखा जाए। Don't be in a hurry, like you started, you don't see results and you close the ministry. Don't do that. तो जल्दबाजी में न रहे, आप शुरू किए, फल को ढूंढे, फल नहीं देखे तो बंद ना कर दें। So when it comes to speaking about results, जब परिणाम के बात आती है, when we put out a report, हम जो है ऐसा एक परिणाम का है तो अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं, or we tell people how the ministry went, तो या तो हम लोगों को बताते हैं कि हमारी सेवकाई कैसे गई। we must engage in honest reporting. हमें जो है सही ईमानदारी से उसके बारे में जो हमने किए उसको बताना है। We should not exaggerate. उसे बड़ा चढ़ा कर नहीं कहना है। So what happens is, in one meeting, if
1,000 people came, क्या होता है, एक सभा में जो है 1000 लोग आए, report will say thousands of people have come. बताने के लिए ऐसे बोले कि हजारों लोग आए हैं। And the video, when they take the camera, they'll take the camera in such a way you can see so many hands, so many heads. So you feel like thousands of people have come. तो जब उनका दिखाते हैं कैमरा में तो इस प्रकार से वो लेकर जाते हैं कि बहुत सारे हाथ दिखती है, बहुत सारे सर दिखती है, आपको ऐसा लगेगा कि हजारों लोग उसमें आए थे। So in the Christian ministry world, keeping the reporting honest is So- very important. मसीही सेवकाई की जगत में जो है, जो हुई थी बात उसको बताना जो है बहुत ही ईमानदारी से होना चाहिए। So here, when we report about any ministry, we'll give the exact number. We'll say 50 people came. तो जब यहाँ हम सेवकाई के बारे में बताते हैं, किसी भी सेवकाई में जितने लोग आए थे, अगर 50 लोग आए थे तो हम 50 लोग आए ऐसे ही बताएंगे। 20 people came. 20 लोग आए, 200 people came. 200 लोग आए। Instead of saying many people came, तो ऐसा कहने के बजाय कि कई लोग आए थे, that is misleading. वो जो है गलत मार्गदर्शन So करना होता है। encourage honest reporting. तो हम जो है सच्चाई से जो बताते हैं उसको प्रोत्साहन करते Don't हैं, exaggerate. उसे बड़ा चढ़ा कर ना कहें। And whenever we are sharing the numbers, it's better to be exact. जब भी हम संख्या को बता रहे हैं तो ये उत्तम रहेगा कि हम सही गिनती को ही बताएं। Or if we are not saying exact number, you can tell them that it is an estimate. I don't have the exact number. Maybe around 100 people came. It's an estimate. तो आप अगर उसका स्पष्ट रूप से संख्या नहीं बता सकते हैं तो आप बोल सकते हैं कि शायद ये इतना आए होंगे, इस प्रकार से बता सकते हैं। So when it comes to reporting, these are the things to keep in mind. जब जो है हमारी जो काम के बारे में देना रहता है, हमको बताना रहता है, तो ये सारी बातों को हमें मन में रखने की जरूरत है। Results are not only because of us. तो जो परिणाम आता है या तो नतीजा आता है वो केवल हमारे ही कारण नहीं। There are many people who may have been serving in that ministry before us. क्यों उस सेवकाई में हमसे पहले और भी लोग परिश्रम किए होंगे। You are the new person. आप नया व्यक्ति हो, So acknowledge the ones who have served before you. आपसे पहले जो वहाँ सेवा किए उनको भी आप माने। Don't take all the credit for the results, तो उस परिणाम का सारे श्रेय आप ना ले लें, because others also have served and labored over the years. क्योंकि सालों से और भी लोग जो सेवा किए हैं और परिश्रम किए हैं। And when God uses us, always remember to give God the glory. और जब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा याद रखें कि परमेश्वर को महिमा दें। So people may come and tell you that you have done good ministry work. लोग आके आपसे कह सकते हैं कि आपने अच्छी सेवकाई की है। Even if we say thank you in your heart, say, God, I want to thank you because you are the one who has blessed the ministry. तो आप उनको तो धन्यवाद कहें, लेकिन अपना मन में परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहें कि परमेश्वर आप ही ने जो है इस सेवकाई को आशीषित किए हैं। In Psalm 115 and verse 1, भजन 115 और पहला वचन, the psalmist says, not unto us, O Lord, not unto us, but to your name give glory. तो भजनकार बता रहे कि ये होगा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा। So we can say this in our heart. We can quote Psalm 115 always and say, even though people think it's me, it's you, God. So glory to your name. तो हमेशा में इस वचन को हमें बोलने की जरूरत है। लोग जब हमें कहते हैं तो हमें हमेशा परमेश्वर को बोलने चाहिए कि परमेश्वर आप ही के कारण ये हुआ है। And don't compare the results of ministries in an unhealthy way. तो आप सेवकाई की जो बातें हुई है उसको जो है उसको गलत तरीके से तुलना ना करें। That will create strife and competition. वो जो है लड़ाई को और प्रतिस्पर्धा को उत्पन्न करेगी। Let's talk a little bit about fellowship. संगति के बारे में थोड़ा बात करें। Though we may have an individual church or ministry, चाहे हमारे पास व्यक्तिगत तौर पे कलीसिया या सेवकाई है, we need the mindset of a kingdom builder. हमारे पास ऐसा मानसिकता होने की जरूरत है राज्य के बनाने वाले। We are not here only as a church builder. हम यहाँ पर कलीसिया बनाने वाले के रूप में ही नहीं है, We are here to build God's kingdom.
हम यहाँ पर परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए है। There are many churches in God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में कई सारे कलीसियाएं There are हैं। many believers in God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में कई सारे विश्वासी हैं। So one has to think in such a way that we maintain unity in God's kingdom. तो हमें एक को इस प्रकार से सोचने की जरूरत है, हमें जो परमेश्वर के राज्य में एकता को बनाए रखना है। So my vision is not just my church vision. तो मेरा जो दर्शन है केवल मेरा कलीसिया का ही दर्शन नहीं I है, have to think beyond to be a blessing to other churches and other believers. मुझे जो है और भी कलीसियों के लिए आशीष और दूसरे विश्वासियों के लिए आशीष बनना है। So wherever possible, I should be willing to support and help other ministers of God. तो जहाँ कहीं भी संभव है मुझे दूसरे परमेश्वर के सेवकों को भी सहायता करना चाहिए। So how will I relate with them? मैं उनके साथ कैसे संबंध जोड़ सकते हैं? Only if I have built good friendships. तभी हमें कर सकता हूँ उसके साथ अच्छा मित्रता में हूँ। So maintaining good relationship and good friendships among God's ministers is essential. परमेश्वर के सेवकों के बीच में अच्छा एक रिश्ता, अच्छा एक मित्रता को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। We have to work on it. हमें उस पर कार्य करने की जरूरत है। You remember yesterday I said that in a secular world they will do networking. तो कल मैंने बताया था कि मतलब सांसारिक जो नौकरी है उसमें जो है वे मिलकर कार्य करते हैं। And that is only superficial or only at the high level. तो वो जो है सिर्फ सतत के तौर पर ही है। There's nothing deep in networking. तो उसमें जो है कोई गहराई नहीं है। But in God's kingdom, it is good to build healthy, deep, good friendships. लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो है बहुत ही गहरा अच्छा मित्रता को बनाए रखना अच्छा है। There is one more book. It's called Kingdom Builders. और एक पुस्तक है जिसको राज्य को बनाने वाले In कहते हैं। that, there is deep explanation about all these things. तो इसके बारे में उस किताब में बहुत ही गहराई से समझाया गया है। So when we have genuine relationships with God's ministers, we can do more in God's kingdom. जब हम परमेश्वर के सेवकों के साथ सामान्य रिश्ता रखते हैं तो तब परमेश्वर के राज्य के लिए हम अधिक कर सकते हैं। Promote unity in God's kingdom. परमेश्वर के राज्य के अंदर एकता को बढ़ाएं And build bridges. और दोनों के बीच में सेतुओं को बनाएं। See, what matters to God is if you are born again or not. तो परमेश्वर को क्या मायने रखता है, क्या आप नए सिरे से जन्म लिए या नहीं। Now, among the born again, there are many denominations. तो वो नए जन्म पाए उनमें भी कई सारे संप्रदाय है, Many church names. कई सारे कलीसिया के नाम। So, we should not create division based on denomination. उस संप्रदाय के आधार पर हमें जो है फूट को नहीं लाना है। So when we keep talking about denomination, it will create strife. जब हम इन फिरकों के बारे में बात करते रहते हैं तो ये जो है एक फूट को उत्पन्न करेगी। Instead of that, if they are born again, then consider them part of God's kingdom. इसके बजाय यदि वो नए जन्म पाए हैं तो उन्हें जो है परमेश्वर के राज्य का एक भाग के रूप में उन्हें लें। Help other ministers of God. परमेश्वर के दूसरे सेवकों को सहायता करें। Denomination doesn't matter. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस फिरकों के हैं। Right? We must be above denomination. ये जो है फिरकों से भी ऊपर होना चाहिए। Be comfortable to learn from other ministers of God. परमेश्वर के दूसरे सेवकों से सीखने के लिए सहज महसूस करें। And also when ministers of God work together, sometimes I may need to listen. तो जब सेवकों के साथ मिलकर काम करने की बात आती है कभी कभी जो है मुझे सुनने की जरूरत है। Because in a team, another person will give instructions, then I have to listen. क्योंकि एक टीम में जो है एक व्यक्ति बोल रहा हो तो मुझे जो है सुनना है। And I must follow the instructions. और मुझे उन निर्देशों को पालन करने की जरूरत है। When 3-4 churches do a meeting, जब 3-4 कलीसियाएं एक मिलकर बैठ ली है they may say, Pastor, we will give you only 10 minutes. तो ऐसा कह सकते हैं कि पास्टर हम केवल आपको 10 मिनट देंगे। Because there are 3 more pastors. क्योंकि और भी 3 पासवान लोग हैं। They will also get 10 minutes each. उन्हें भी हर एक को 10 मिनट मिलना है। So when instruction is given, follow the instruction. जब निर्देश दिया गया है तो आपको निर्देश को पालन करना So है। as a
pastor, I can't go there. If I take 25 minutes तो एक पासवान होने के नाते मैं जो है 25 मिनट ले लूं, and if I say Holy Spirit is leading me, तो और मैं कहूँ कि पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है, other pastors, their time I'm wasting. तो उनका समय को मैं बर्बाद कर रही हूँ. So what happens is, among pastors, we need that humility where we say, okay, I am given 10 minutes, it's fine. I'll just take 10 minutes. तो क्या होना है, पासवानों के बीच में हमारे पास ये नम्रता होना है कि मुझे 10 मिनट दिया गया, मैं 10 मिनट का ही इस्तेमाल So करूंगा. don't compete with other leaders, follow instructions. दूसरे अगुओं के साथ प्रतिस्पर्धा ना करें, जो निर्देशन दिया गया उसका पालन करें. In some meetings, what happens, they will give when many pastors come together, they'll say, few pastors, you sit on the stage. तो अगर कई सारे अगर पासवान आ जाते तो कुछ सभा में ऐसा कहा जाता है कि कुछ पासवानों को आप बैठे रहें मंच पर, Other pastors, you sit downstage, below, like off the stage. तो कुछ दूसरे जो है मंच के नीचे जो है वहाँ कुछ पासवानों को बैठने बोलते So हैं. we should not get angry. तो हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए. Why, for me, I didn't get seat on the stage. तो मुझे क्यों मंच पर बैठने के लिए नहीं दिए? So if people don't recognize us there, it should be fine. वहां अगर लोग आपको पहचानते नहीं है तो इससे ठीक है. So be all the time being in the limelight is not necessary. हमेशा ही सामने रहना ऐसा कोई जरूरी नहीं है. So be comfortable with being unrecognized पहचाना ना जाने से आप सहज महसूस करें. and respect other people's anointing and gifting. दूसरों के वरदानों और अभिषेक को आप जो आदर करें. While talking about other people's ministries, don't be quick to judge. दूसरे लोगों की सेवकाई के बारे में बात करते हुए आप जो है बहुत उनका न्याय करने में जल्दबाजी ना दिखाएं. Understand well and then speak. पहले उसको बड़े अच्छे से समझें, फिर उसके बाद बोलें. When we hear that other ministers whom we know have fallen into sin, तो जब हम दूसरे सेवक के बारे में जानते हैं जो पाप में गिर गए हैं, don't spread gossip. तो उनके बारे में चुगली ना करें या निंदा ना करें. If you can be somebody who can maybe counsel or guide that minister of God, then you step in, try to do something. अगर आप ऐसा सलाह करने वाले ऐसे है तो आप आगे बढ़ें और उनको सहायता करें. And that is the right way. वो सही तरीका है. And don't create discord. और फूट ना डालें. Our fellowship with other ministers should lead to life transformation. दूसरे सेवकों के साथ हमारे संगति जो है परिवर्तन को ले आना है. So there are 2 more chapters. और 2 पाठ है. I'm just going to quickly share about them very quickly. 3 actually, 3 chapters. मैं बड़ी जल्दी से उसे साझा करूंगी. I wanted to give you all 30 minutes to just ask questions. तो मैं आप लोगों को 30 मिनट देना चाह रही हूँ केवल सवाल पूछने के लिए. Okay, so please be patient with me. I'll go fast. इसलिए मैं बहुत तेजी से जाऊंगी, आप मेरे साथ धीरज धरें. So regarding money, we must not love money, but you use money to serve God. तो हमें पैसे के बारे में बात करते समय पैसे से हमें प्रेम नहीं करना चाहिए, लेकिन पैसे को हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए. And when we get opportunities, don't decide on the basis of money. Like if somebody is giving more money, then I'll go there for ministry. Don't make decisions like that. यदि आप ऐसा ना सोचे कि कोई ज्यादा पैसा मुझे देंगे तो मैं वहां सेवा करने जाएंगे, इसके आधार पर आप निर्णय ना लें. In the church, it is good to teach about money and encourage people to sow. तो आप कलीसिया में पैसे के बारे में प्रचार करना और बोने के बारे में उन्हें प्रोत्साहन देना अच्छी बात है. Right? So encouraging our people to give offering and all, it's not wrong. अपने लोगों को भेंट देने के बारे में या दशमांश देने के बारे में प्रोत्साहन करना गलत नहीं है. It's very biblical and we will learn about it next week. तो अच्छी बात है और अगले हफ्ते हम इसके बारे में सीखेंगे. When it comes to fundraising, जब पैसे धन इकट्ठा करने की बात आती है, keep everything transparent. हर एक चीज को जो है पारदर्शी रखें. Meaning how much money is coming in, जिसका मतलब है कितना पैसा आ रहा है, how we are spending it. हम कैसे उसका खर्चा कर रहे हैं. Right? We have to demonstrate integrity. हम जो वहाँ ईमानदारी को प्रदर्शित करेंगे. I think next week Pastor will share.
तो मुझे लगता है कि अगला सप्ताह पास्टर इसे साझा करेंगे। Here, what we are trying to do is we are trying to also maintain the transparency. तो यहाँ हम क्या कहना चाहते हैं कि हम जो है उस पारदर्शी को बनाए रखना चाहते हैं। So from 2001, the reports are all published online. तो 2001 से लेकर जो है ये जो सारी आर्थिक बातें जो है ऑनलाइन में ही उसको दिखाया जाता So है। if anybody wants to check, you can check the financial statements of this ministry. तो इस सेवकाई का आर्थिक स्थिति को आप जानना चाहते हैं तो कोई भी उसमें देख सकते हैं। Because we want to be, as we said, blameless before God and blameless before man. क्योंकि हम जैसे कहा था परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने दोष रहित रहना चाहते हैं। And show integrity in the area of money. और पैसे के क्षेत्र में हम ईमानदारी दिखाना चाहते हैं। One thing as Indian ministers or third world nations, we should not mislead foreign ministries. तो भारत देश में सेवा करते हुए जो है हमें कभी भी जो है विदेश के जो सेवकाई करते हैं उनको जो है गलत तरीके में उनको अगुवाई नहीं करना So चाहिए। what some people do, they will take photos of very poor people and all, and they'll send to foreigners. तो कुछ लोग क्या करते हैं गरीबों का फोटो ले लेते हैं उसे जो है विदेश में भेज देते हैं। Like I'm giving food to the poor people. तो जैसे ऐसा दिखाने के लिए हम गरीबों को खाना देते हैं। Foreigner will see, their heart will melt. जब विदेशी देखते हैं तो उनका दिल पिघल जाता है। And they'll give money. तो Brother, पैसा you दे- take, you're doing good work, you take money. तो आप अच्छा काम कर रहे हैं लो पैसा ले लो। But when you come and see here, nothing, no ministry will be there, no work will be going. लेकिन वहां going आकर on. देखेंगे तो कोई भी सेवकाई नहीं हो रही है कोई भी काम नहीं हो रही है। So these kind of tricks इस should प्रकार not be there. इस प्रकार का चल वहां नहीं होना चाहिए। What we are doing, be honest about it and send honest reports. तो हम जो कर रहे हैं उसमें ईमानदार रहें और ईमानदारी बताएं। Sometimes what people will do, they will take one project and they will double bill. तो कभी लोग क्या करते हैं एक प्रोजेक्ट को लेते हैं और उसका बिल को दुगना कर देते हैं। Like I'm starting children's ministry, give. तो जैसे बोलेंगे कि मैं बच्चों के लिए सेवकाई शुरू कर रहे हैं मुझे दो। In the first week itself, they will get the money, पहले सप्ताह में ही उन्हें पैसा मिल जाएगा but they will not report that. लेकिन उसके बारे में उन्हें बताएंगे They'll keep it open. वो खुला रखेंगे। So they will get 2 times the money, 3 times the money. Money is still coming in the name of that project. क्योंकि उस प्रोजेक्ट को उन्होंने बंद नहीं किया इसलिए अभी भी उस प्रोजेक्ट लिए पैसा आता जा रहा See, है। all this is not transparency. ये सब जो है पारदर्शी नहीं है। If you got the money, just say, I got the money, can you stop giving? तो जैसे ही आपको जो आवश्यक पैसे चाहिए थे वो मिल गई तुरंत वो कहें कि मुझे मिल गया है देना बंद कर Or दीजिए। taking the money from here and putting it somewhere else. या तो पैसे यहाँ से लेकर कहीं और लगाना। Then it is misleading the donor. तो जो दान दे रहे हैं उनको हम गलत तरीके से मार्गदर्शन कर रहे हैं। Yesterday we talked about, the other day we talked about separate bank accounts, not mixing the money. तो इससे पहले हम बात किए थे कि अलग अलग बैंक खाते होने की जरूरत है, दोनों पैसे को मिलाना नहीं चाहिए। Right? So keep the accounting very clear. इसलिए जो हमारी लेखा जो है बहुत ही स्पष्ट रखें। It's better not to make the church a house of merchandising, तो कलीसिया को जो है एक व्यवसाय का स्थान ना बनाएं, where we sell a lot of items to make money. पैसे बनाने के लिए हम कई सारे वस्तुओं को बेचते हैं। So keep it free from that. उससे मुक्त रहें। So here this other section about women. तो अगला जो भाग है स्त्रियों के बारे में, महिलाएं हैं। So as it is written by a man, this section is about women, but we can also basically consider this about treating the other gender in the right way. तो यहाँ जो पुरुष के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई इसलिए यहाँ स्त्रियों के लिए लिखा है। हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि जो हमारा विपरीत लिंग है, अगर स्त्री है तो पुरुष के लिए, पुरुष है तो स्त्री के लिए। Maintain boundaries. तो सीमाओं को बनाए रखें। And when it comes to counseling, it is better that men counsel men, women counsel women. जब परामर्श देने की बात आती है तो ये अच्छा रहेगा कि पुरुष पुरुष को दें, स्त्री स्त्री को परामर्श दें। Right? And it's okay to have people of the other gender on our team, तो हमारा टीम में दूसरा विपरीत लिंग के होना ठीक है, but lead them correctly. लेकिन उन्हें जो है ठीक से उन्हें अगुवाई करें, Treat them equal,
उनके साथ समान व्यवहार करें and uh, also protect yourself. और अपने आप को सुरक्षित रखें. Don't create attachments, unhealthy attachments, जो सही नहीं है ऐसा लगाव को ना उत्पन्न करें. and always be sure to strengthen your own marriage. Don't put your affection elsewhere. तो हमेशा केवल आपकी जो वैवाहिक जीवन है उसे ही मजबूत बनाएं, अपना जो लगाव को कहीं और ना लगाएं. Now, the final chapter here basically talks about not promoting ourselves तो अगला जो है अपने आप की जो प्रशंसा करना या तो उन्नति करने के बारे में है, and not idolizing ourselves. तो अपने आप को एक जगह में रखे रहना. Idolizing means, making myself very great, like larger than life. तो मुझे अपने आप को बड़ा समझना, जीवन से भी बढ़कर समझना. So making people feel like I'm so great. तो लोगों को ऐसे महसूस कराना है कि मैं बहुत ही महान हूँ. So then the church will think pastor is very great तो जब कलीसिया ऐसा सोचती है कि पासवान बहुत ही महान है, and treat the pastor with special treatment. तो पासवान के साथ एक विशेष व्यवहार किया जाए. So now we have time. The rest of the time is only questions. तो अभी जो बचे समय जो है सवाल के लिए है. I'm sure you have a lot of questions, but because of the portions, I just went so तो fast. मैं इस बात से निश्चित हूँ कि आप सबके पास बहुत सवाल होंगे क्योंकि मैं बड़ी जल्दी से गई हूँ. So if any questions are there, please ask. All the topics you can ask. अभी हम लोग जो देखें उससे संबंधित कोई भी सवाल है आपको, आप पूछ सकते हैं. मैडम, मेरा क्वेश्चन है, कोई बड़ा सेवक है तो वो कुछ गलत में बोल रहे, गलत बात बोल रहे ना, गलत बोले तो मेरा बाइबल के बारे में कुछ गलत स्पीच कर रहे और ऐसी है बहुत बड़ा एक उसके बारे में अपन बोल सकता है क्या उसको, वो ये अच्छा ये सही नहीं है, ये करेक्ट नहीं आप बोल रहे, ऐसा बोल के अपन दिखा के बोल सकता है क्या? Yeah, because you are a pastor, brother, you can tell. क्योंकि आप पासवान है इसलिए आप बोल सकते हैं. Like how it is there in the book of Acts, Aquila, Priscilla, they will tell Apollos, they will talk to him and say, update yourself on the baptism in the Holy Spirit. So in that way, as a pastor, you can always step in and tell. तो जैसे अकेला प्रिस्किला भी जाकर अपोलोस को बताते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह के जीवन के बारे में वो समझा के देते, तो आप पासवान है तो भी बता सकते हैं. एक और एक क्वेश्चन है ना, एक कलीसिया में ओ विश्वासी एक वन पर्सन बिलीवर आके मेरे को एक पूछा उन्हें बोल के, हमारा पास्टर सब लोग के सामने अच्छा है मगर वो उसका पर्सनल लाइफ में वो क्या ये टोबैको सम खाता ही ईट दैट, बट वो उसके बारे में इसको ये बिलीवर को पता चला, वो कैसा है उसके बाद में से वो कलीसिया को ये नहीं जा रहे, मेरे को आके पूछ रहा मैं क्या करना है, उसके बारे में मैं क्या बोलना है उसको, क्या करे बोलना है? See, you can ask them to, if you're saying that some believer came and complained about their own pastor's personal habits, you can tell, first of all, you can tell the believer to pray, attend church and pray for your pastor. That's the first step. Then you see how it goes. वो विश्वासी उस पास्टर को बोल नहीं सकता ना, बोल सकता क्या? नहीं बोल सकता. विश्वासी नहीं बोल सकते, केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका आदत छूटे. और एक मेरा क्वेश्चन है, अभी ये मनी का मैटर में एक पास्टर हो, पास्टर भी टाइट दशम भाग निकालना क्या? और एक क्वेश्चन है, वो निकाले तो
दसम भाग निकाला तो किसको देना है, और एक क्या है उसमें उसका ओन सेवा में वो दसम भाग यूज कर सकता है क्या? Yeah. So, question is the tithe हाँ, of a pastor. Where does he give, and can he use it? When you have a separate ministry account, brother, it will be very clear because you can give it to the ministry. आपके पास सेवकाई के लिए अलग से अगर खाता है तो बहुत ही आसान रहेगा, आप जो है सेवकाई के लिए उसे दे सकते हैं। Yeah. अरे, So, a आप- pastor can also tithe, give it to the ministry. और मिनिस्ट्री में that money is यूज कर सकता है ना? So, again, it depends on how the ministry money is allocated. किस प्रकार से वो पैसे को अलग अलग किया गया, किसके लिए वो दिया गया। ओके मैडम, मेरा क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं एग्जांपल में मेरा टाइप मैं निकाल के मेरा सेवा में कलेशिया में यूज कर सकता है, नहीं तो मेरा मेंटर को देना पड़ेगा, वो डाउट है मेरे को। See, brother, if this doubt is coming because you don't have that pool where the money can go in, right? Like the ministry account, what I'm saying. If it goes into the ministry account from there, depending on how much money you need for your work, you can take it out of that. No. आपकी सेवकाई के लिए जो पैसा लगेगा, सेवकाई का अलग से अगर खाता होगा तो जो भी आपको लगेगा उस खाते में से लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। So once you have given, it's no longer your money or your tithe. It's ministry money. एक बार आप दसमांश दे चुके हैं सेवकाई के लिए, वो सेवकाई का पैसा है, आपका नहीं है। ओके, Yeah. Then you use it as per ministry needs. तो उसको आप सेवकाई का पैसा सोच के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। Yes. Why false preachers are being blessed, not the correct truth, like with fame, financially, respect in society? Why they are in rich, and why not the true preachers are not still struggling? Okay. Sisi, you want to say it in Hindi? He's saying why are People are false falling. preachers being blessed, whereas true preachers are not. अच्छा, सच्चा प्रचारक जो है क्यों आशीषित नहीं होते हैं, झूठे प्रचारक क्यों आशीषित होते हैं? It depends on what you are calling blessing, brother. तो इस पर निर्भर है कि किस बात को आप आशीष करके बोल रहे हैं। Is it money? Is it fame? पैसे के लिए बोल रहे हैं या प्रसिद्धि के लिए बोल रहे हैं? Yeah, fame, money, yeah, yes. respect. Huh. If like true preachers are not getting chances to preach in the public domain, in like false preachers are preaching in front of 1 lakh, 2 lakh peoples in front of, but true preachers are preaching in 100 people, 200 people. If God used them in front of 1 lakh people, it will be better to preach to gospel to the like true words to the. Yeah. तो भाई कह रहे हैं कि मतलब जो गलत शिक्षा दे रहे हैं वो जो है लाखों लोगों के सामने प्रचार करते हैं, लेकिन सत्य को जो प्रचार कर रहे हैं वो 100 लोग 200 लोग के बीच में सेवा कर रहे हैं। अगर सत्य को प्रचार कर रहे हैं वो लाखों के बीच में करेंगे तो सत्य जाना जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है पूछ रहे हैं। I don't know, but see, I think, again, as I said, it depends on what you are calling blessing. If the true preacher is raising up true disciples, over time, that will make a greater impact than one meeting with 2 lakh people. जैसे अगर वो सच्चा सेवक जो है सच्चे अगुओं को तैयार कर रहे हैं तो समय के साथ जो है एक सभा में जो 1 लाख लोग सुन रहे हैं उससे भी ज्यादा प्रभाव डाल सकती है। Because true blessing comes from the Lord. क्योंकि सच्ची आशीष जो है प्रभु के पास से आती And है। God is faithful. When you sow, He will bless the work. परमेश्वर विश्वास योग्य है, जब आप बोएंगे तो परमेश्वर उस कार्य को आशीष देंगे। God is blessing the true servant. That's what I feel. परमेश्वर जो है सच्चे सेवक को आशीष But दे रहे हैं। if you are considering money, fame, people, we are defining that as blessing. तो हम जो है आशीष को इस बात से परिभाषित कर रहे हैं कि पैसा, प्रसिद्धि, लोग कितने हैं,
इसके आधार पर। That's not always the true blessing. तो ये जो है हमेशा ही सच्ची आशीष नहीं है, That's what I feel. मुझे ऐसा लगता है। Okay, we'll give chance to others also because others also may have questions. Yes, please. जैसे कि सही समय में सही वचन देने का मतलब क्या है? मतलब सही समय Okay. So right word at the right time, what does that mean? Okay. So that simply means saying what is required in a given moment. उस समय में क्या जरूरत है उस बात को कहना। So Proverbs 25:11, नीति वचन 25 और 11 वचन, it says a word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver. तो 11 वचन 25 नीति वचन 25 का 11 वचन ऐसा बता रहा है कि जैसे चांदी की टोकरियों में सोने का सेब हो वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। So we can take the example of Nathan correcting David. हम इस उदाहरण को ले सकते हैं, नातान जो है दाऊद को सुधारते बताते हैं। At the right time, he spoke in the right way and David repented. सही समय पर सही तरीके से उसने दाऊद से बात किया तो दाऊद पश्चाताप किया। So we may know the correct answer, but it is better to wait for the right time and say it in the right way. तो हमें उसे सही उत्तर तो हमें पता है, लेकिन हमें इंतजार करना है सही समय पर सही तरीके से So, उसे कहने के लिए। As a preacher, what is the right time to preach a message? We need to be able to discern that. तो एक प्रचारक होने के नाते कौन सा सही समय है प्रचार करने की, इस बात को पहचानने की जरूरत है हमें। So Holy Spirit will inspire, but you put it across in the right time, present it in the right way. पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देगा, लेकिन आपको जो है सही समय पर उसे बताना है। Okay, great. Yes. Ma'am, can you elaborate this? Do not cause division and offense in body. The topic not comes under preaching. Drifts. Yeah, Okay. what does it mean exactly? Yeah. Division means. See, it's like talking on a subject which causes a lot of confusion. तो पूछ रहे हैं कि कैसे प्रचार में कैसे फूट डाल सकते हैं। वो है कि जो बातें हम प्रचार करते हैं उसके कारण जो है भ्रम को लाना, गड़बड़ी को लाना इसको। So, when it comes to the groups that exist within the Christian world, जो मसीही जगत में जो समूह है, some people believe in tongues, some people don't believe in tongues. कुछ लोग अन्य भाषा में विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते So, हैं। if I am invited to a church that doesn't believe in tongues, यदि मैं जो है एक ऐसा कलीसिया में आमंत्रित की गई हूँ जहाँ पर अन्य भाषा को विश्वास नहीं करते हैं, and I'm going there for the first time, और मैं वहाँ पहली बार जा रही हूँ, if I start bombarding them about tongues, तो मैं जो है उनके लिए अन्य भाषा के बारे में बहुत बोलते जा रही हूँ, it's like creating division. तो वो जो ऐसी होगी कि उनके अंदर फूट को उत्पन्न कर रही है, Because I already know that they are not ready for that. क्योंकि मैं पहले से जानती हूँ कि वो उसके लिए तैयार नहीं है। So be sensitive, तो इसके लिए संवेदनशील रहें। right? So I'm going there to build up their faith. Let me do my job. Who knows, maybe later on God may give me a chance to talk about gifts of the Spirit. मैं वहां जा रही हूँ, मैं ऐसे उनका विश्वास को मजबूत करूं ताकि कौन जानता है परमेश्वर मुझे फिर से मौका दे सकते हैं उनके बीच में जाकर सेवा करने के Or लिए। in my preaching, if I say something about a person or a ministry, that also can cause division. या तो मैं एक व्यक्ति के बारे में या इतिहास के बारे में बताती हूँ तो वो भी जो है फूट को ला सकता है, The language that I'm using. जो भाषा में इस्तेमाल कर रही हूँ। So be very sensitive how you present yourself. इसलिए आप जो है अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें बहुत ही संवेदनशील रहें। Sometimes you have to even worry about what you're wearing. कभी कभी आपको जो है इस बात की भी चिंता करने की आप क्या पहने हो। I know, like as a pastor, like if I put gold or something,
I have got feedback. How can she put gold? How can she talk with gold on her, gold jewelry? तो कभी पासवान होने के नाते मैं सोना पहन लूं तो मेरे पास ऐसे लोग बताएं कि पासवान होने होकर वो कैसे सोना पहन सकती Even है। sometimes what we are wearing can also create division. तो कभी कभी कि हम क्या पहन रहे हैं वो भी फूट को लाती है। So be very sensitive. इसलिए बहुत ही संवेदनशील रहें। We are going there. We should not create any division. हम वहां जा रहे हैं लेकिन हमें वहां कोई फूट को नहीं लाना है। So this is how it works. मैडम एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मेरा, Okay. सॉरी। Yeah. ये फंडिंग के बारे में आप बोला ना अभी, फंडिंग के बारे में, ये फंडिंग में अभी इंडिविजुअल मिनिस्ट्री, वी डूइंग इंडिविजुअल मिनिस्ट्री, उसके बारे में फंडिंग कुछ आया तो उसमें से हमारा जीवन के लिए कुछ पैसे ले सकता है क्या? Yeah, so brother, like usually when we go for funding, the way it is happening normally, like even in NGOs, is first you have to present budget. तो जब पैसे इकट्ठा करने की बात आती है एनजीओ में भी जो है पहले उसका जो बजट है उसे आपको बताना है। So if in the budget you have put like this worker you are going to pay so much rupees, like 10,000 rupees. तो इनके लिए आप जो है 10,000 देने जा रहे हैं। If you are that worker, तो आप उस काम करने वाले हैं just put your name there only so that they know that that 10,000 rupees is going to you. तो वहीं पर आप अपना नाम को लिखें कि ताकि वो जान सकें कि वो 10,000 आपको देंगे। Then it's fine. तब ठीक है। But if it's not there in the budget and then later you're taking, then there can be some problems. शुरुआत में अगर आप अपना नाम लिखें तो ठीक है, अगर नहीं लिखें उसके बाद आप ले रहे हैं तो वो सही नहीं है। Because most donors expect reports. क्योंकि अधिकतर जो दान देने वाले होते हैं वो जो है ये सारी बातों को मांगते And हैं। they will expect a report which is concurrent or which is going by the budget which you presented earlier. तो वो उस रिपोर्ट के साथ जाएंगे जो आपको मिलने से पहले आपने जो दिए थे बजट, मुझे इस पैसे के लिए चाहिए, उसको दोनों मिलाकर वो देखेंगे। So be careful about these things. तो इसलिए उस पर आप ध्यान दें। But, Brother, there's a question here. If you don't उसमें mind. उसमें एक डाउट हाँ. है, अभी फंडिंग उसको बराबर आया, अपन जीवन के लिए कुछ पार्ट टाइम नहीं तो कुछ बिजनेस कर सकते हैं क्या? फिर जीवन चलना ना, फंडिंग को छोड़ के उसमें से अपन कुछ नहीं लेना है, फंडिंग बराबर वो प्रोजेक्ट के लिए नहीं तो कुछ काम के लिए आया, वो उसको यूज किया अपन, और ज्यादा कुछ बाहर नहीं मिल रहे, अपन जीवन के लिए कुछ बिजनेस नहीं तो कुछ काम वो कर सकता है ना क्या? See, in emergency, you can do your business, but be careful where you're taking the money from. तो आप जो है व्यापार तो कर सकते हैं लेकिन इस बात को ध्यान दें कि पैसा कहाँ से ले रहे हैं। Don't take it from the donations which were given for other things. तो दूसरे काम के लिए जो आपको पैसा मिले, दान मिले, उससे ना लें। Okay? And for a person who's in ministry, as God blesses the ministry, our income will come from the ministry. जो सेवकाई में है उस व्यक्ति के लिए जो जैसे परमेश्वर आशीष देते हैं, उनका जो आमदनी जो है सेवकाई से ही आना है। Believe God for that. परमेश्वर को इस बात के लिए आप विश्वास करें। Okay, ओके मैम। fine. Yes, thank you. Yes, brother. मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम मिनिस्ट्री की शुरुआत करते हैं सो ऑफरिंग आता है, लाइक हमारे पास जैसे कि 10 लोग हैं या 15 लोग हैं, 20 लोग हैं या 50 लोग हैं, लाइक तो क्या होता है ज़्यादा समय के नॉर्थ साइड में क्या रहता है कि लोग आपको बताते नहीं, हमने सीखा ना भी कि आपको वो मिनिस्ट्री के लिए दे रहे हैं, पर्सनल दे रहे हैं, परंतु नॉर्थ साइड में क्या होता है कि वो लोग आपको बताते नहीं है आपको किस चीज के लिए चाहिए, और उस समय हमको भी थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है उनसे पूछने के लिए कैसे मतलब दे रहे हो ऐसे ऐसे करके ना। सो उस समय कि हमें मतलब जो वो दे दिए हमको नहीं पता वो किस चीज के लिए दिए। हाँ. सो उसमें से हमें मतलब अपने लिए यूज करना चाहिए या फिर मिनिस्ट्री के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि आप अगर आपको कोई भी ऑफरिंग आता है मतलब उधर ही मतलब नॉर्थ का एक मतलब पास्टर मिशनरी थे, मतलब उन्होंने लिखा था ऐसे करके मतलब स्टडी दिया था,
तो वो उसमें से उन्होंने बोला था कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो गलत हैं, शायद उनके लिए अलग होएगा, परंतु उन्होंने बोला था कि 75% मतलब आप सेवकाई के लिए यूज करना है और 25% आप अपने लिए यूज करना है। सो उस समय स्टार्टिंग मिनिस्ट्री के समय देखो हमारे पास फाइनेंशियल सोर्स भी उस समय रहता कुछ ना, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, उसको कैसे यूज करना चाहिए, वो थोड़ा Yeah, see, in the beginning, he's asking if when we are preaching and money comes in the form of offering, how much percentage we can keep to ourselves, how much we should put in the ministry. It's an individual decision वो अपना अपना निर्णय है, because only you know the nature of your ministry. क्योंकि आपको पता है आपका सेवकाई के बारे में। So, if you have a family, यदि आपका परिवार है then you need a pretty decent amount to run the family also and keep the ministry also. तो आपको परिवार चलाने के लिए और सेवकाई चलाने के लिए, दोनों के लिए आपको पैसे की जरूरत है। So if you have other team members, you can discuss with them and say, I'm putting this much percentage. Are you all agreeable? So whatever money comes from that, this much I'm going to take. So if everybody agrees, without any guilt, you go ahead with that. यदि आपका टीम है तो आप उनके साथ सलाह लें और बोलें कितना पैसा मैं लेना चाह रहा हूँ। अगर वो सहमत है तो आप ले सकते हैं। And you can always change it. Like as after maybe 1 year, when ministry income is better, you say, I want to take smaller percentage. Very fine. But with the board or with the team, you have a clear decision. जैसे सेवकाई बढ़ती है तो उससे आपको बदलना भी है, तो आप बता सकते हैं अपना टीम मेंबर से कि आप अभी मैं इतना कम प्रतिशत ही लूंगा करके। Then you won't feel guilty. It will be clear cut for all of you. ताकि अपराध बोध ना हो, आप सभी के लिए एकदम स्पष्ट रहें। Okay. So maybe you can take time to read the book in detail. तो आप इस किताब को बहुत विस्तार से पढ़ें। And when we are applying it, that's when you'll realize many of the insights that are given. तो जो भी यहाँ अंतर्दृष्टि दिए गए हैं वो जब आप लागू करेंगे तभी वो समझ पाएंगे। And if you continue to have questions, we are around. Even next week, you can always come and ask. लगातार आपके पास कोई सवाल है तो अगले सप्ताह तक यहाँ पर है, आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं। So if there are no questions, we can just close. सवाल नहीं है इसलिए हम समाप्त कर सकते हैं। Yeah. Okay. So let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you, Lord, for the teaching that we have received today. स्वर्गीय पिता, आज जो शिक्षा हमने प्राप्त की है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank you that you are strengthening our feet, Lord. प्रभु जी, आप हमें मजबूत कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, you are enabling us to walk in the path of righteousness. प्रभु जी, हाँ, हमें धर्म के मार्ग में चलने के लिए सहायता कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। For your name's sake. आपके नाम के निमित्त। Lord, we thank you that you are raising us up, Lord, as ministers who will be an example. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमें आपके सेवक, आपके कार्य के लिए सेवक होने नाते आप खड़ा कर रहे हैं। Give us wisdom for every area of our lives. हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए हमें बुद्धि दीजिए। And Father God, even as we serve you, Lord, let that bring glory to your name. जैसे हम आपकी सेवा करते हैं प्रभु, वो आपके नाम को महिमा लाएं। Father God, we pray that we will be fruitful in the work that you have called us to do. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आप जिस काम को हमें बुलाने के लिए बुलाएं प्रभु, उसमें हम फलवंत रहें। Lord, let there be a fruit 30, 60, 100 fold. ऐसा हो प्रभु, वहाँ पर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल हो। We pray for the extension of your kingdom. हम आपके राज्य के विस्तार के लिए प्रार्थना करते Yes, हैं। Lord, in the days to come, we pray that we will see a multiplication of the kingdom work. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आप आने वाले दिनों में जो है आपके राज्य के बहुगुणित को हम देख पाएंगे। Lord, we pray for a great impact on our nation. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारा देश पर एक महान प्रभाव होने के लिए। Yes, Lord, may many disciples be raised up. हाँ प्रभु जी, कई सारे चेले तैयार हो जाएं, Let many leaders be raised up. बहुत सारे अगुवे तैयार किए जाएं, Let churches be planted. बहुत सारे कलीसिया स्थापित किया जाए। Lord, raise up, oh God, pastors. प्रभु जी, पासवानों को
बनाइए, pastors after your own heart. आपके हृदय के अनुसार पासवानों को। And Lord, we pray that you will strengthen the good ministry work that is going on around our nation. प्रभु जी, हमारा देश में जो अच्छी सेवकाई चल रही है प्रभु, उन सबको बलवंत करेंगे। Anoint them, O God. उन्हें अभिषेक कीजिए प्रभु, Resource them, O God. उनको संसाधन दीजिए। Lord, place good men and women who are committed. प्रभु जी, जो समर्पित स्त्री और पुरुष को वहां रखिए। Lord, we just pray for a move of God on our nation. हमारा देश के बीच में आपके प्रभु जी कार्य को हम चाहते हैं प्रभु। Lord, we pray for an outpouring of your Holy Spirit on our nation. हमारा देश पर आपके पवित्र आत्मा को उंडेले जाने को हम प्रार्थना कर Lord, रहे we हैं। pray for righteousness and justice to be established in our nation. हमारा देश में प्रभु जी धार्मिकता और न्याय होने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। Yes, Lord, we pray for a mighty revival. हाँ प्रभु जी, हम एक महान बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Yes, God, we pray that you will use each one of us, Lord, in that mighty work that you will release. प्रभु जी, जो आप महान कार्य करने जा रहे हैं प्रभु, उसमें हम प्रत्येक को आप इस्तेमाल करेंगे। Thank you, Lord. Thank you for preparing us. धन्यवाद प्रभु, हमें तैयार करने के लिए धन्यवाद। Thank you that you are making us a blessing. धन्यवाद प्रभु, आप हमें आशीष का कारण बना रहे हैं। Lord, we worship you, we honor you. प्रभु, हम आपको आराधना करते हैं, आपके आदर करते We हैं। give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। जय मसीह मैम। Yes, Dhanyavad. thank you. Thank you. God bless you. धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की मैम। जय Thank you, मसीह Jai की। Masih ki. For those who are on campus, please have your lunch and come for worship at 1:15. 1:15 p.m. Come down here. Please. जो भी यहाँ कैंपस में है, उनको बताइए आप लोग अपना खाने के बाद 1:15 बजे 1:15 में यहाँ पहुंच जाए। धन्यवाद। ओके मैम, थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।